कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनसाइटिस। तो इसको हम कौन कौन से हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पैरानेजल साइनस इन्फेक्शन दैट इज साइनसाइटिस, थर्ड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो ये तीन मेन हेडिंग्स हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं साइनसाइटिस के। कॉम्प्लिकेशंस तब बोलते हैं जब इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है इनटू या बियॉन्ड बोनी वॉल ऑफ साइनस। बोनी वॉल ऑफ साइनस में इन्फेक्शन चला जाता है या उसके बियॉन्ड चला जाता है। सो कॉम्प्लिकेशन सेड टू अराइज व्हेन इन्फेक्शन स्प्रेड्स इनटू और बियॉन्ड बोनी वॉल ऑफ साइनस। सेकेंड कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पैरानेजल साइनस इन्फेक्शन और साइनसाइटिस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो पार्ट्स में है इसके। फर्स्ट लोकल है, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड इंट्राक्रैनियल, फोर्थ डिसेंडिंग इन्फेक्शंस एंड फिफ्थ फोकल इन्फेक्शंस। तो ये 5 पार्ट्स में है। फर्स्ट लोकल इन्फेक्शंस में क्या आता है। लोकल में आएगा फर्स्ट म्यूकोसील और म्यूकोपायोसील, सेकेंड म्यूकस रिटेंशन सिस्ट एंड थर्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये 3 चीज़ें आएंगी। एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रंटल बोन एंड मैक्सिला। फ्रंटल बोन वाला ज़्यादा कॉमन होता है। तो फर्स्ट लोकल में म्यूकोसील मतलब म्यूकस से फिल्ड जो सिस्ट रहता है, एंड सेकेंड म्यूकस रिटेंशन सिस्ट, म्यूकस रिटेन होता है उसमें। थर्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब बोन का इन्फेक्शन जो हो जाता है। ये ज़्यादातर इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में देखा जाता है स्पॉन्जी बोन के कारण जो वॉल एक्सिला की एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट रहती है। देन सेकेंड ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस में फर्स्ट है 6 है इसमें 6 कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट है इसमें प्रीसेप्टल इन्फ्लेमेटरी इडिमा ऑफ लिड्स, सेकेंड सब पेरियोस्टियल एब्सेस, थर्ड ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस, फोर्थ ऑर्बिटल एब्सेस, फिफ्थ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम एंड सिक्स्थ ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम। तो फर्स्ट प्रीसेप्टल इन्फ्लेमेटरी इडिमा ऑफ लिड्स हो जाता है। ये सिर्फ रिएक्शनरी होता है, कोई एरिथमा या टेंडरनेस नहीं आता है लिड्स में, और मूवमेंट्स और विजन सब नॉर्मल रहती है। और सेकेंड सब पेरियोस्टियल एब्सेस में पस कलेक्ट हो जाता है बोन के बाहर, पेरियोस्टियम के अंदर। लेकिन तो ये सब पेरियोस्टियल एब्सेस इथमॉइड से फॉर्म जाता है थ्रू इथमॉइड और ऑर्बिट के मीडियल वॉल में फॉर्म हो जाता है। देन थर्ड ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस, जब पस ब्रेक करता है पेरियोस्टियम के थ्रू और अपना वे फाइंड आउट करता है ऑर्बिट में, तो फिर ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस कॉज होता है। देन फोर्थ है ऑर्बिटल एब्सेस। ऑर्बिटल एब्सेस फॉर्म होता है यूजुअली अलोंग लैमिना पेपरेसिया या अलोंग फ्रंटल साइनस के फ्लोर के अलोंग। नाउ फिफ्थ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम होता है, तो वो स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के, रेयर होता है ये। सिम्टम्स में क्या आते हैं, डीप ऑर्बिटल पेन आएगा, फ्रंटल हेडेक एंड प्रोग्रेसिव पैरालिसिस हो जाएगा क्रैनियल लेवल 6th का, 3rd एंड 4th का उस ऑर्डर में। देन 6th ऑर्बिटल एपेक्स और सिंड्रोम होता है, तो वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम के सिम्टम्स के साथ ही रहता है और एडिशनल इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ऑप्टिक नर्व का और ट्राइजेमिनल नर्व की मैक्सिलरी डिवीजन का। देन थर्ड है इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें 5 कॉम्प्लिकेशंस है। फर्स्ट मेनिंजाइटिस, सेकेंड एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, थर्ड सबड्यूरल एब्सेस, फोर्थ ब्रेन एब्सेस एंड फिफ्थ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो पहला मेनिंजाइटिस हो जाता है, मेनिंजस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सेकेंड एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस हो जाता है, मतलब ड्यूरामेटर के बाहर एब्सेस। एंड थर्ड सबड्यूरल एब्सेस है, तो ड्यूरामेटर के नीचे एब्सेस फॉर्म हो जाता है। फोर्थ है ब्रेन एब्सेस, तो ब्रेन में एब्सेस फॉर्म हो जाता है। फिफ्थ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है, उसको तो हम देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ है डिसेंडिंग इन्फेक्शंस एंड फिफ्थ फोकल इन्फेक्शंस। तो डिसेंडिंग इन्फेक्शंस भी जो होते हैं सुपरेटिव साइनसाइटिस में डिस्चार्ज कॉन्स्टेंटली फेरिंग्स में जाता है और दूसरे डिसीजेस को अग्रवेट कर सकता है। फोकल इन्फेक्शंस में रोल ऑफ साइनस इन्फेक्शन फोकस ऑफ इन्फेक्शन की तरह ऐड करता है, पर यह भी एक्सपेरिमेंट के अंदर है, तो अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनसाइटिस का एक फिगर है।
तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्किन है ऊपर में, देन पेरिओस्टियम है, देन फ्रंटल बोन शो हुई है, देन यहाँ पे ड्यूरा मैटर है, देन यहाँ एरेक्नॉइड मैटर है इसके नीचे, देन इसके नीचे पाया मैटर है, और ये ब्रेन एब्सेस यहाँ पे फॉर्म हुआ है ड्यूरा मैटर से कनेक्टेड। देन यहाँ पे मेनिंजाइटिस भी दिखाया है, उसके नीचे एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस दिखाया है, देन उसके ऊपर क्या है, पॉट्स पफी ट्यूमर है, देन सब ड्यूरल एब्सेस है ड्यूरा मैटर के नीचे सब ड्यूरल एब्सेस। तो ये है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनसाइटिस, मेनली ये इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस है। देन नेक्स्ट हम कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस देखेंगे, थर्ड मेन हेडिंग। तो इसको हम कौन कौन सी हेडिंग्स में देखेंगे, फर्स्ट ईटियोलॉजी, सेकंड क्लिनिकल फीचर्स, थर्ड ट्रीटमेंट एंड फोर्थ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एंड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो फर्स्ट ईटियोलॉजी में क्या होता है, 7 पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट नोज एंड डेंजर एरिया ऑफ फेस, सेकेंड इथमॉइड साइनसेस, थर्ड स्फेनॉइड साइनसेस, फोर्थ फ्रंटल साइनसेस, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ फेरिंग्स एंड सेवन्थ ईयर। तो ईटियोलॉजी में नोज एंड डेंजर एरिया ऑफ फेस है फर्स्ट। तो ये सोर्स हो सकता है किस डिसीज़ में, फरंकल और सेप्टल एब्सेस के केस में, और इसका रूट क्या होगा, फेरेंजियल प्लेक्सस वाला रूट होगा। सेकेंड इथमॉइड साइनसेस जब सोर्स होता है तो डिसीज़ कौन सी हो सकती है यहाँ पे, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस या एब्सेस हो सकता है, और रूट क्या होगा इसका, ऑप्थेल्मिक वेन्स के थ्रू आएगा। देन स्फेनॉइड साइनस से जब आता है तो वहाँ पे साइनसाइटिस हो सकता है और रूट डायरेक्ट होगा। फ्रंटल साइनस से अगर आएगा तो साइनसाइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है फ्रंटल बोन का, और किस रूट से आएगा, सुप्रा ऑर्बिटल और ऑप्थेल्मिक वेन से। देन ऑर्बिट में अगर हो रहा है तो सेलुलाइटिस और एब्सेस हो सकता है और ऑप्थेल्मिक वेन्स के थ्रू आ सकता है इन्फेक्शन। देन फेरिंग्स में, सिक्स्थ फेरिंग्स में तो फिर डिसीज़ टॉन्सिलाइटिस या पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो सकती है, और किस रूट से आएगा, फेरेंजियल प्लेक्सस के रूट से। देन ईयर में अगर हो रहा है, ईयर से अगर आ रहा है तो पेट्रोसाइटिस से आ सकता है, और किस रूट से, पेट्रोसल वीनस साइनसिस से। तो ये ईटियोलॉजी। देन सेकेंड क्लिनिकल फीचर्स में 7 है। फर्स्ट एब्रप्ट ऑनसेट, सेकेंड चिल्स एंड रिगर्स, थर्ड टोटल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, फोर्थ प्यूपिल में चेंजेस है, फिफ्थ नर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऑप्थेल्मिक डिवीजन में का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सेंसेशन कम हो जाते हैं, सिक्स्थ CSF में चेंजेस है, सेवन्थ आईलेट्स में चेंजेस है। तो फर्स्ट एब्रप्ट ऑनसेट होता है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस का, चिल्स एंड रिगर्स के साथ आता है उसके सिम्टम्स में। देन थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व रहती है जिससे कि टोटल ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाता है। देन फोर्थ प्यूपिल इन्वॉल्व रहता है, और प्यूपिल कैसा हो जाता है, डायलेटेड और फिक्स्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट है फिर फिफ्थ नर्व का जो फर्स्ट डिवीजन होता है ऑप्थेल्मिक डिवीजन, उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसका सेंसेशन कम हो जाता है। देन सिक्स्थ क्या है फीचर है, CSF नॉर्मल रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नॉर्मल रहता है। देन सेवन्थ आईलेट्स क्या रहती है, आईलेट्स में चेंजेस आते हैं। तो आईलेट्स में क्या चेंजेस आते हैं, सोलन हो जाती है और आईबॉल का प्रोटोसिस हो जाता है। देन थर्ड ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट 3 हेडिक्स में आएगा। फर्स्ट एंटीबायोटिक, सेकंड फोकस ऑफ इन्फेक्शन एंड थर्ड ड्रेनेज। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स देते हैं एंड सेकंड फोकस ऑफ इन्फेक्शन पे अटेंशन पे करते हैं। देन ड्रेनेज करते हैं इन्फेक्टेड इथमॉइड या स्फेनॉइड साइनस का। देन एंटीबायोटिक थेरेपी देने के पहले ना ब्लड कल्चर लेना ज़रूरी होता है। नाउ फोर्थ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एंड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट सोर्स में डिफरेंस होता है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का सोर्स इथमॉइडस साइनस सोर्सेस होते हैं, जबकि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस का सोर्स जो है हमने जैसे ईटियोलॉजी में देखा था, नोज हो सकता है, साइनस, ऑर्बिट, ईयर या फेरिंग्स, ये सब हो सकता है। देन सेकेंड ऑनसेट जो है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में स्लो होता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में एब्रप्ट ऑनसेट होता है। थर्ड क्रैनियल नर्व का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में इन्वॉल्व रहती है, कॉन्करेंटली एक साथ इन्वॉल्व रहती है, जबकि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में इंडिविजुअली इन्वॉल्व रहती है। देन फोर्थ लेटरलिटी जो है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में यूनिलैटरल होता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में बायलैटरल होता है।
तो ऑर्बिटल सेल्यूलोसिस में कैनियन नर्व इन्वॉल्वमेंट कॉन्क्रीटली इन्वॉल्व होती है ना, तो कंप्लीट ऑप्थेल्मेप्लेजिया हो जाता है। वैसे इसमें भी वही होता है। तो ये था कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस एंड साइनसाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।